फैसला आया है और किस जज ने खिलाफी नोट? जी, आज सुप्रीम कोर्ट के पास इमरान खान साहब ने 2 अपीलें दायर की थी उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें हत्क इज़्ज़त के दावे में जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके ख़िलाफ़ 2017 की जुलाई में दायर किया था, वो उसमें उनके कॉन्डक्ट और मल्टीपल फेलियर्स की वजह से उनका राइट ऑफ डिफेंस जो है वो ट्रायल कोर्ट ने स्ट्राइक आउट किया था। तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने पहले लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था, जहाँ पे अदालत आलिया ने उनकी सिविल रिविजन्स को डिसमिस किया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत उज़्मा में 2 अपीलें दायर की थी, जो उन्होंने 2 दिन इनफैक्ट 3 दिन आर्ग्यू की। और उसके बाद आज मेरिट पे जो 3 मेंबर फाजल जज साहिबान का बेंच है, उसमें 2 जज साहिबान ने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने बाय मेजॉरिटी वो अपील जो हैं वो डिसमिस कर दी हैं। एंड ऑनरेबल मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उनके साथ डिसेंट किया है। रमज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि आज इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त खारिज हुई है उसमें कंडक्ट क्या ज़ेर बहस रहा है? कितनी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इल्तवा की मोहलत जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से मांगी गई, और कानूनी क्या बुनियाद है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये खारिज हुई है? शहबाज शरीफ साहब ने यह दावा 2017 जुलाई में दायर किया था, जिसमें इमरान खान साहब डिफेंडेंट हैं और नवंबर 2022 तक उसकी लगभग 140 पेशियां हुई हैं। ये दावा दायर किया गया था डेफमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, जिसकी सेक्शन 14 ये हुक्म देता है कि डेफमेशन का दावा 90 दिन में उसका ट्रायल कंक्लूड होगा। लेकिन इमरान खान साहब उसमें बारहा एडजर्नमेंट्स सीख करते रहे, मुख्तलिफ दरख्वास्तें फ़ाइल करते रहे, फिर उन दरख्वास्तों को अपनी ही दरख्वास्तों को आर्ग्यू करने के लिए वो कई साल एडजर्नमेंट्स लेते रहे, और जब उनमें बज़ाहिर मौका फर्दर ख़त्म हो जाता था तो वो फिर उन दरख्वास्तों को विड्रॉ कर लेते थे, दूसरी दरख्वास्त चला लेते थे, फिर कोई दरख्वास्त जब डिसमिस उनकी होती थी उसके बाद फिर इवेंचुअली उन्होंने तकरीबन 4 साल से ज़्यादा के अरसे के बाद अपना जवाब दावा इस केस में दायर किया, जो तकरीबन 1480 दिन बनते हैं। उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू हुआ इंटेरोगेटरीज का, जो दोनों पार्टीज़ ने सबमिट की। उनके कायदा जो ऑर्डर 11 है उसके तहत उसको प्रोसेस होना था। उसमें तकरीबन 8 माह इमरान खान साहब तारीख लेते रहे और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की इंटेरोगेटरीज का जवाब नहीं दिया, और इवेंचुअली अदालत ने फिर रूल 21 के तहत ऑर्डर 11 के उनका राइट ऑफ डिफेंस स्ट्राइक आउट किया है। अच्छा, ये बताएं कि आज जो ये फैसला हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या होगा जो नीचे डेफामेशन कोर्ट है उसके ऊपर? आज जो फैसला ट्रायल कोर्ट का अपहोल्ड हुआ है, इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट का फैसला अपहोल्ड हुआ है और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी बाय मेजॉरिटी आज फाजिल अदालत ने अपहोल्ड किया है। अब इसके मुताबिक इमरान खान साहब को उस दावे में इस तरह तस्लीम किया जाएगा जैसे उन्होंने कभी अपना डिफेंस दायर किया ही नहीं, जमा कराया ही नहीं, और यकतरफा कार्रवाई होगी। यकतरफा कार्रवाई पे अभी सवालिया निशान है। गालिबन उनको राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन शायद मयसर होगा, लेकिन वो अपनी उस रिटन स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं कर सकते जो उन्होंने 4 साल के ज़ायद अरसे के बाद फाइल की। वो कोई नया एविडेंस शहादत नहीं लेके आ सकते, वो कोई डॉक्यूमेंट या मटेरियल अब इसमें एग्जिबिट नहीं कर सकते। थैंक यू भाई। बहुत शुक्रिया।